तो आज हम एक कहानी की बात करेंगे, एक बदलाव की कहानी, एक ऐसे लड़के की कहानी जो एक छोटे से शहर से निकला और दुनिया के सबसे बड़े मंच पर छा गया, लेकिन अपने ही अंदाज में। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी बदलने की बात नहीं थी। ये एक सेफ तयशुदा जिंदगी को छोड़कर एक ऐसे रास्ते पर निकलने जैसा था जहां हर दिन एक नया इम्तिहान आपका इंतजार कर रहा था। टिकट कलेक्टर की वर्दी एक हकीकत थी, एक मुकाम था, लेकिन क्रिकेट की जर्सी एक सपना। और बस यहीं से इस सफर का पहला अध्याय शुरू होता है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी के टीम में आने की कहानी नहीं थी। ये एक इंसान के ऊपर एक अरब उम्मीदों के बोझ के आने की कहानी थी। सोचिए, जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया में आए, उनके कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ आ गया। ये बोझ था एक अरब लोगों की उम्मीदों का, जो हर मैच में, हर हाल में सिर्फ और सिर्फ जीत चाहते थे। लेकिन धोनी को जो चीज सबसे अलग बनाती थी ना, वो था उनका खेल को देखने का नजरिया। उनका अंदाज, उनकी सोच, हर चीज परंपरा से एकदम हटकर थी, और यही उन्हें भीड़ से जुदा करती थी। उनका करियर ना हमेशा दो अलग अलग नजरियों का एक टकराव रहा है। एक तरफ थे क्रिकेट के पंडित, जो कहते थे कि भाई इनकी तकनीक तो किताबों में है ही नहीं। वो हेलीकॉप्टर शॉट जैसे अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक्स देखकर हैरान होते थे। और दूसरी तरफ था स्कोरबोर्ड, जो हमेशा एक ही कहानी सुनाता था, भारत की जीत। और धीरे धीरे ना यही बात सबके दिमाग में बैठ गई। लोग समझने लगे कि भले ही उनका तरीका किताबों वाला ना हो, पर वो असरदार था, और दिन के आखिर में जीत ही तो मायने रखते हैं, है ना? लेकिन ये सफर कोई फूलों की सेज तो था नहीं। शुरुआती कुछ नाकामियों के बाद ही मीडिया ने उनके सिलेक्शन पर तीखे सवाल उठाने शुरू कर दिए। चारों तरफ से आलोचना हो रही थी, लेकिन इस तूफान के बीच धोनी का जवाब सबको हैरान कर गया, और वो जवाब था खामोशी। उन्होंने सिर्फ अपने काम को बोलने दिया। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसा पल जब लीडरशिप की जिम्मेदारी एकदम अप्रत्याशित रूप से उनके कंधों पर आ जाती है। अब हुआ ये कि हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे। वर्ल्ड कप बस आने ही वाला था। टीम के कई अनुभवी खिलाड़ी बाहर थे, और सिलेक्टर्स ने एक ऐसे युवा पर भरोसा दिखाया जो ज्यादा बोलता नहीं था, बस अपना काम करता था। पता है, धोनी के लिए कप्तानी कभी भी सिर्फ एक पोस्ट या कोई टाइटल नहीं थी। ये एक कर्तव्य था, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे उन्होंने पूरी गंभीरता के साथ अपने कंधों पर उठा लिया। और बस यहीं से उस इंसान का जन्म हुआ जिसे आज पूरी दुनिया कैप्टन कूल के नाम से जानती है। ये उनके एक महान कप्तान बनने के सफर की असली शुरुआत थी। जरा सोचिए, एक ऐसा पल जब सब कुछ हाथ से निकलता दिख रहा हो, जब टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा हो, उस वक्त एक लीडर को क्या करना चाहिए? तो धोनी का जवाब वो बेहद सरल था, लेकिन करना बहुत मुश्किल। और वो जवाब था शांति। जहां दूसरे कप्तान चिल्लाते या गुस्सा दिखाते, धोनी शांत रहते थे, मानो उन्हें पता हो कि आगे क्या होने वाला है। और बस इसी तरह कैप्टन कूल का जन्म होता है। ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था, ये लीडरशिप की एक पूरी फिलॉसफी थी। एक ऐसी फिलॉसफी जहां अफरा तफरी के बीच शांति ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। और आखिर में यही तो उनकी पहचान बन गई। दबाव के पलों में शांत रहने की उनकी एक काबिलियत ही टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई, और इससे बाकी खिलाड़ियों को भी जबरदस्त आत्मविश्वास मिलता था। चलिए अब कहानी को ले चलते हैं 2007 टी20 वर्ल्ड कप की तरफ। एक युवा टीम, एक नया कप्तान, और एक ऐसा सफर जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये जो टीम वर्ल्ड कप पहुंची थी ना, वो अनुभवी नहीं थी, बल्कि युवा जोश से लबालब थी। किसी ने उन पर दाव नहीं लगाया था, लेकिन एक चीज थी जिसकी उनके पास कोई कमी नहीं थी, और वो था अटूट आत्मविश्वास। एक ऐसा हौसला जो जल्द ही पूरी दुनिया को चौंकाने वाला था। और फिर उसी हौसले के दम पर जो नामुमकिन था वो होने लगा। पहले एक हैरान कर देने वाली जीत, फिर एक और। हर मैच के साथ इस अंडरडॉग टीम का यकीन बढ़ता गया, और जो पहले सिर्फ कानाफूसी थी, अब वो शोर बन चुकी थी। और देखते ही देखते ये टीम जीत से सिर्फ एक कदम दूर खड़ी थी। और फिर आता है वो पल, फाइनल मैच से ठीक पहले, ड्रेसिंग रूम में, जब कप्तान को अपनी टीम से आखिरी बार बात करनी थी। उनके शब्द इतिहास बनाने वाले थे। धोनी का मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर था। उन्होंने दबाव को खिलाड़ियों पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, रिजल्ट की चिंता छोड़ो, बस मैदान पर जाओ और अपना बेस्ट गेम खेलो।
यही तो कैप्टन कूल का असली दर्शन था। और ये उस कहानी का क्लाइमैक्स था। एक मामूली शुरुआत से लेके दुनिया के शिखर तक का सफर। एक टिकट कलेक्टर अब इतिहास रचने से बस एक कदम दूर था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक लीडर की असली ताकत का सोर्स क्या होता है? क्या वो आक्रामकता के शोर में है या फिर शांति के सन्नाटे में? धोनी का सफर मुझे लगता है इसका एक जोरदार जवाब देता है।